पूरी करने को चिकन बना सकते हैं मैं खाओ ना लूंगा लूंगा हम भगवा दे खाली करवा दे तो चिकन है साइड पर और ठीक है जी। टॉफी मिली है। संचालक नीलेश जैन शशि जी, हमारे श्रीमती कैलाश जैन जी, किरण जैन जी, नीला जैन जी, यमुना जैन जी, सभी
हमेशा से बनी रही है। ऐसा हमें पूरा विश्वास है। एक बार फिर से श्री संघ की ओर से विनती करते हुए गुरु चरणों में झोली भिगा करके बैठ दे मैंने खाने गएगा चलो स्टेज पर पाठ पर विराजित सभी साधु संतों के चरणों में शिक्षा श्री संघ की तरफ से वंदन। खाली हाथ चले आए पास नहीं अक्षत चंदन, भावों के अनगिनत पुष्प हैं, सौ वार करे अभिनंदन, सौ वार करे अभिनंदन। गुरु जी आपके चरणों में विनती है कि शिक्षा श्री संघ को इस बार खाली हाथ मत भेजना, उनकी झोली भरकर भेजना, क्योंकि कहते हैं जीवन में धर्म रम गया तो मुक्ति कोई दूर नहीं। अब हमें मुक्त कराने वाले श्री धर्मपाल जी ही हैं। कृपा हमारी शिक्षा श्री संघ की हार्दिक और दिल से विनती है कि हमारी झोली भरकर भेजना। धन्यवाद। क्या इच्छा है बेटी बोलो। मेरा आप सभी माताओं बहनों और भाइयों से निवेदन है कि कृपया करके आराम से बैठ जाएं ताकि मैं भी बैठ जाऊं। ये कह रही है जब तक आप नहीं बैठोगे मैं नहीं बैठूंगी। बोलो भाइयों, आप अपनी बेटी को खड़ी रखना चाहते हैं, वो बैठिए। नहीं बैठोगे ये बच्ची नहीं बैठेगी। हाँ जी बहनों बैठ जाओ, हाथ खड़े करें दोनों, हाथ खड़े करके बेटी का स्वागत करोगे। ऐ मेरी प्यारी बेटी, हम स्वागत तेरा करते, बलिदान तेरे के आगे ये शीश चरण में धरते, शोभा यात्रा पूरी करके सभा स्थल में तुम हो आई, सभी हाथ खड़े करते हैं और देते तुम्हें बधाई। है मेरी प्यारी बहना, तूने आकर पैर टिकाए, तेरी राहों में सबने ही देखो यहाँ है नैन बिछाए। करती हुई सामने कुछ बहनें खड़ी हैं, आप भी बैठ जाएं, बैठिए, बैठ जाओ। तेरा नंबर तो था, ये नंबर 1 नंबर एक ऐसा उम्दा कलाकार जो वाणी का जादूगर है और कला के कौन सी का है? रमेश जी गुड़िया की दादी को भेजियो। हत हमारी मेरी लाडली ले जा, नसीहत हमारी शिकायत तुम्हारी, मेरी बेटी ले जा, नसीहत तुम्हारी। 5 मिनट है दुनिया के लोग कोई रोको रे रोको, जिगर का ये टुकड़ा जुदा हो रहा है दुनिया के लोग कोई स्टैंड पे डालियो। रोको
जिगर का ये टुकड़ा जुदा हो रहा है, न डोली बिठाई न शादी रचाई, फिर भी ये देखो विदा हो रहा है दुनिया के लोगों। कर लो प्यार आ जाए भैया। कुलदीप यो आ गया। राखी बांध दे ए बहना सुनी कलाई है, बांध दे ए बहना सुनी कलाई है, आंखों में देख झांक ले बरसात राखी बहना सुनी कलाई है, आंखों में देख झांक ले बरसात आई है, राखी बांध दे बहना। दादी को तो पोती बड़ी प्यारी होती है? तुम आ मेरे गले लग जा री, दादी कह कर बुलाओ तुम, ओ दादी कह कर बुलाओ तुम, ओ बेटा बेटी संयम पाओ तुम, जीवन चमकाओ तुम, मत हमको भुलाओ तुम, आ मेरे गले लग जा री, बहना कह कर बुलाओ तुम, ओ बहना कह कर बुलाओ तुम। अच्छी तरह पा लेते ठीक खुश। दादाजी आ गए? अच्छा चलो भाई बिटिया आओ। ये अब महाराज श्री जी की हो गई, ये धैर्य प्रभा देख रही है। अब इसकी कोई सहेलियां हैं, अब इसने बोलना है, बहुत रोली है, परिवार का हो गया, पिता दादा आने वाले हैं। लखते जिगर किसी का, लखते जिगर किसी का, लखते जिगर किसी का, आंखों का है ये तारा, शोलों से ये फूल जा रहा है, आंखों में ये नजारा अब झूल जा रहा है। मास्टर जी रामचंद्र जी, उनका परिवार, ताऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनका पर्व सुहाना, जिसे देखे खड़ा जमाना, दीक्षा को है ये दीक्षा परस्तानों का, दीक्षा का पर्व सुहाना, जिसे देखे खड़ा जमाना। है जी दादाजी, बैठो बेटे बैठो। इनके दादाजी भी आ जाए जल्दी, फिर इसकी स्पीच भी होनी है। आगे क्या आ जाओ एक मिनट,
एक मिनट नहीं बेटे नीचे बैठ दो उधर चलो पक्के फालतू वाला उधर चलो बैठ दो नीचे अभिवादन हो रहा है। आप बैठिए बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग मीना जी हाँ जी बहन मीना जी हाँ जी लोग मीनाक्षी जैन जी आपके परिवार का आपकी सहेलियां भी आई हैं यहाँ कोई आपकी सहेलियां कौन है मीनाक्षी जी की आई है यहाँ हाथ खड़ा करें ऊपर कोई सहेली है इसकी वो दीक्षा लेना चाहती हो अगर कोई सुनोगे अगर बाबू जी अब नहीं बोलना जैन साहब बाबू जी बैठ जाओ यहाँ नहीं बोल हेलो बोलिए हेलो बैठ जाओ रुमाली बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ कहा आप भी ये बलिदानी भूमि बनने जा रही है धर्म मुनि गुरुदेव बच्चा बच्चा तेरा यानी के उपकार नहीं भूलेगा। कहाँ सुना था ये खेड़ा सलाब यानी के हरे बच्चे जमीनों को हरा भरा कर दिया तूने। लोग अकायद से भरी जब गर्जना शेरों की सुनते हैं अकायद से भरी जब गर्जना शेरों की सुनते हैं बड़े खामोश जंगल भी सरापा कांप उठते हैं। वही अब आ रही है शेर ने तुम थाम लो दिल को ये उन कदमों की आहट है नहीं पीछे जो मुड़ते हैं। तो आपके सामने आ रही है माता बाला देवी की दुलारी पिता ईश्वर सिंह की प्यारी लाडली बेटी राजा खेड़ी वालों की लाडली बेटी मेरी मुराद मीनाक्षी जैन। छोड़ने को मीनाक्षी बेटी संसार आ रही है। लो अपने उद्गार प्रस्तुत करने के लिए मीनाक्षी जैन। अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। प्रभु महावीर आओ तुम तेरा दीदार करना है। प्रभु महावीर आओ तुम तेरा दीदार करना है। तेरे अद्भुत खजाने से मुझे श्रृंगार करना है। कृपा दृष्टि करो मुझ पे कृपा मैं मांगने आई। कृपा दृष्टि करो मुझ पे कृपा मैं मांगने आई। तेरे भंडार से मैंने यहाँ भंडार भरना है। तेरे भंडार से मैंने यहाँ भंडार भरना है। पंच प्रवेशी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु जी महाराज को भावभीना वंदन। तत्पश्चात जन जन की आस्था के केंद्र यहाँ की सभा की शोभा बढ़ाने वाले ग्रेट सेमी स्पष्ट वक्ता गुरु दिवाकर संघ के नूर मेरे आराध्य गुरुदेव श्री धर्म मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। परम विदुषी कोकिल कंठा दाद गुणी
इसके बाद इस दीक्षा महोत्सव में पधारे हुए यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। बच्ची के साथ आप भी कहें जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है। आज तारीख फरवरी महीने की 26 और दिन बुधवार है। इस दिन का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आज मेरे सपने साकार होने वाले हैं, मेरी हसरतें पूरी होने जा रही हैं। मेरे आराध्य गुरु मुझे इस संसार के समस्त दुखों से छुटकारा दिलाने वाली, भंवर रूपी इन रोगों का नाश करने वाली ये जैन भागवती दीक्षा, ये जिनेंद्री दीक्षा मुझे प्रदान करेंगे और वीर वेश मेरे तन पर सजाएंगे। लेकिन मैं संयम के इस राजमार्ग पर कदम रखने से पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी पहली ये मुलाकात करामात बन गई थी, क्योंकि ये दर ही कुछ ऐसा है, ये दर ही कुछ ऐसा है, यहाँ जो चल के आते हैं बिना मांगे बिना बोले मुरादे दिल की पाते हैं। मुझे भी लगने लगा, मुझे भी लगने लगा, मुझे भी मिल गई मंजिल। कोई पुण्यवान ही आकर यहाँ पे सर झुकाते हैं, कोई पुण्यवान ही आकर यहाँ पे सर झुकाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री धर्ममुनि जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री धर्ममुनि जी महाराज की, बैरागन परिवार की, बैरागन परिवार की। आप सभी के दिमाग में ये विचार जरूर आया होगा कि मैं ये जैन भागवती दीक्षा या जिनेंद्री दीक्षा क्यों ले रही हूँ, ये राजसी वेश क्यों छोड़ रही हूँ, इन संसार के सुखों को ठोकर क्यों मार रही हूँ। इसका भी एक कारण है कि जब किसी की लॉटरी निकलनी होती है तो लकी कूपन स्वयं ही उसको लॉटरी की स्टॉल तक लेकर आता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मुझे निहाल करने के लिए, मुझे मालामाल करने के लिए सन 2018 में गुरुदेव यहाँ चातुर्मास के लिए पधारे और मेरी तकदीर संवरने का भी यही उचित समय था। मेरे जीवन में ये टर्निंग पॉइंट क्यों आया और कैसे आया, यही बताने के लिए मैं गुरु महाराज की आज्ञा से आपके मध्य खड़ी हुई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने पावनतम व उपकारी गुरु भगवंतों के जीवन की उज्जवल परंपरा को स्मरण करना चाहती हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस मेरे प्रभु महावीर की परंपरा में कैसे कैसे अमर, बलिदानी, त्यागी, तपस्वी, संयम की मिसाल, शासन प्रभावक अनेकों मुनिराज हुए हैं, जिनकी कीर्ति आज भी नव मंडल में सूर्य के तेज की भांति चमक रही है और लाखों लाख जनमानस को दिव्य प्रेरणा प्रदान कर रही है। इनकी महिमा व महान गुणों का व्याख्यान करने में शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन उपकारी गुरुओं के जीवन की एक छोटी सी झलक अपनी इस तुच्छ जीवन से करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहती हूँ जगत वल्लभ प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब का, जिनका जीवन एक मिसाल रहा है, जिन्होंने मालवा और मेवाड़ की वीर माटी पे विचरते हुए उस भूमि को तीर्थ बना दिया और उस भूमि स्थल पर रहते हुए हजारों लाखों व्यक्तियों को धर्म से सरोबार कर दिया। बोलिए मिलकर के पूज्य श्री चौथमल जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज की। वैश्याओं को भी पारावर्ती श्राविका बना दिया और उनके मार्मिक उपदेश से जंगलों में रहने वाले भील भी अछूते नहीं रहे। ऐसा उज्जवल जीवन रहा है मेरे दिवाकर गुरुदेव का। आज के ही पावन दिन उन चौथमल गुरुदेव ने भी ये संयम का पथ अंगीकार किया था और उसी सौभाग्यशाली फागुन सुद तीज के पावन दिवस पर मैं भी ये वीरांगनाओं का वेश अपनाने जा रही हूँ। ऐसा ही आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके समक्ष खड़ी हुई हूँ कि मुझे भी आशीष दे कि मेरे गुरुओं की शान में 4 चांद लगा दूं। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री दिवाकर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री दिवाकर जी महाराज की। इसके बाद मेरे दिमाग में स्मरण हो आया है इस जगत की विरल विभूति घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री रोशनलाल जी महाराज साहब का, जिनके स्मरण मात्र से गरीबी मिट जाती है, जिनके नाम का जाप करने से हर कष्ट टल जाता है। मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी, हम सब पे कृपा है गुरु रोशन की निराली, हम सब पे कृपा है गुरु रोशन की निराली।
डाली, वे सब धन्य हो गए जिस पे नजर थी डाली। उन्हीं की पावन बगिया में, उन्हीं की पावन बगिया में मेरी हो रही है दीक्षा। घर पे जो आया था कभी गया नहीं वो खाली, घर पे जो आया था कभी गया नहीं वो खाली। तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री रोशनलाल जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री रोशनलाल जी महाराज की। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री रोशनलाल जी महाराज साहब ने मात्र 22 वर्ष की उभरती नौजवानी में भोगा को तिलांजलि देकर गुरु चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। और उन्हीं गुरुदेव का उन्होंने जो जीवन जिया वो हम सब के लिए प्रेरणा पुंज बना हुआ है। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री रोशनलाल जी महाराज साहब के कनिष्ठ भ्राता भंते गुरुदेव श्री प्रेमसाह आए गए, हर सल्तनत बदली, हजारों बादशाह आए गए, हर सल्तनत बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे गुरुवर की। पूज्य गुरुदेव श्री धर्ममुनि जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री धर्ममुनि जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री धर्ममुनि जी महाराज की। धर्म गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। इनकी महिमा व महान गुणों का व्याख्यान करने में शब्द कम पड़ जाते हैं। जो सामने वाले की माथे की रेखाओं को देखकर ही उसकी किस्मत व मृत्यु का संकेत दे देने वाले धर्म गुरुदेव आज इस जैन समाज में संथारा स्पेशलिस्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका प्रूफ मैं तो क्या यहाँ बैठा हर शख्स दे सकता है कि किस तरह से गुरुदेव सामने वाले की लक्षणों को परख कर उसको संथारे के लिए तैयार करके उसकी मृत्यु को भी महोत्सव बना देते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, लाइफ नीड्स सम पावर टू पुश यू अप, गुरु इज दैट सुपर पावर। द वर्ड्स गुरु comes from two Sanskrit words, gu and ru. Gu means darkness and ru means removal. Hence, the guru is believed to be the removal of darkness from our lives. I am so lucky that I have a guru like Dharam Guruji in my life. Can't express my feelings, my emotions for going on this path. There shall be no darkness in my life, and when there's the ray of sunshine of your blessings and teachings, Guru is always aspiration and inspiration. इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूँ, बोलिए बैरागन मीनाक्षी जैन की, बैरागन बिटिया मीनाक्षी जैन की, राजा खेड़ी की बेटी की, बैरागन परिवार की, बैरागन परिवार की। इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि आज इस युग के साधु साध्वी बड़े बड़े शहरों की तरफ अभिमुख हो रहे हैं, वहीं धर्म गुरुदेव बड़े बड़े शहरों को छोड़कर बड़े बड़े महानगरों से किनारा करके छोटे छोटे गांव में विचरण करते हैं। और उसी का सुपरिणाम है कि मैं इस राजमार्ग पर चलने के लिए तैयार हुई हूँ। गुरुदेव ने अनंत कृपा करते हुए मुझे ये सन्मार्ग दिखाया है। सन 2018 के चातुर्मास में मैं हर रोज दर्शन करती, गुरुदेव प्रतिबोध देते, समझाते कि विकारों की न सत्ता हो उसे भगवान कहते हैं, विकारों की न सत्ता हो उसे भगवान कहते हैं। ये ऋषि मुनियों की धरती है, इसे हिंदुस्तान कहते हैं। यही है दीक्षा मन और आत्मा दोनों जहाँ जुड़ते, यही है दीक्षा मन और आत्मा दोनों जहाँ जुड़ते। जो है भोगों को ठुकराना उसे बलिदान कहते हैं, जो है भोगों को ठुकराना उसे बलिदान कहते हैं। गुरुजी समझाते कि ये मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, ये वो रास्ता है जिस पर बड़े बड़े चक्रवर्ती चले हैं। सेठ साहूकार राजकुमारों ने भी वैभव को ठोकर मारकर ये रास्ता अपनाया है। सुकोमल राजकुमारियां भी इस रास्ते पर चली हैं। गुरुदेव समझाते कि अब तुझे भी इस रास्ते पर चलकर अपना कल्याण करना है। अब मैं जिक्र करना चाहती हूँ एक ऐसे शख्स का जिसके आधार के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मुझे पतवार के रूप में मिलने वाला उपहार गुरु धर्म के संघ की अनुपम साध्वी, मधुर वक्तरी, प्रतिभा संपन्न, जिन शासन प्रभाविका गुणीवर्या श्री धैर्य प्रभा जी महाराज साहब, जिनके हाथों में मैंने अपने जीवन की डोर सौंप दी है, जिनके चरणों में रहकर मैंने ज्ञान ध्यान पाया है और उन्हीं के चरणों में रहकर
अपने जीवन की शुरुआत कर रही हूँ। गुरु और घुरनी में ऊंचा है किसका नाता, तुम ही बता दो दुनिया वालों, मुझे समझ ना आता। तुम ही बता दो दुनिया वालों, मुझे समझ ना आता। गुरुवर जो चैन देते हैं कहीं और वो न मिलता। गुरुवर जो चैन देते हैं कहीं और वो न मिलता। घुरनी निर्माण करती है बनकर के भाग्य विधाता। घुरनी निर्माण करती है बनकर के भाग्य विधाता। अब मैं अपने परिवार का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। आप लोगों की ही तरह मेरा भी परिवार है, कुटुंब है। मेरे दादा श्री फगुराम जी और दादी श्रीमती मायावती जी, मुझे संस्कारित करने वाले पिता श्री ईश्वर सिंह जी और जन्म देने वाली माता श्रीमती बाला देवी जी, मेरा होनहार भाई संदीप और मनीषा जैसी बड़ी बहन मुझे मिली है। पूरे परिवार ने अपार स्नेह से मुझे पाला है। मैं पूरे गांव से कहना चाहती हूँ, सभी का धन्यवाद करती और सभी की आभारी हूँ। सभी का धन्यवाद करती और सभी की आभारी हूँ। बेटी नहीं मैं एक की, आप सबकी बेटी प्यारी हूँ। बेटी नहीं मैं एक की, आप सबकी बेटी प्यारी हूँ। बोलिए बैरागन मीनाक्षी जैन की, बैरागन मीनाक्षी जैन की। इसने कहा है कि मैं परिवार की बेटी नहीं हूँ, इस समूचे गांव की बेटी हूँ। आप दो आशीर्वाद ऐसे हाथ करो इसकी तरफ, ये हाथ कर रही है, आशीर्वाद से झोली भरो। मैं ये दीक्षा किसी बहकावे या प्रलोभन में आकर नहीं ले रही। ये मेरा खुद का फैसला है। बीएससी फाइनल ईयर तक की पढ़ाई मैंने करी है, तब जाकर ये फैसला लिया है। मुझे दीक्षा की आज्ञा देने वाले मेरे माता पिता व पूरे परिवार का ऋण मैं कभी उतार नहीं सकती। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, द ऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट्स एंड गुरु कैन नेवर बी रिवोक्ड, कि माता पिता और गुरु का ऋण कभी उतर नहीं सकता। जिंदगी के चरम लक्ष्य को पाने बढ़ रही हूँ आज मैं, लेकिन संयम का वेश तन पे धारण करने से पहले अपने हृदय की भावना आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। बोलिए मीनाक्षी जैन की, बैरागन मीनाक्षी जैन की, मीनाक्षी जैन की, बैरागन परिवार की, बैरागन परिवार की, पूज्य गुरुदेवों की, पूज्य गुरुदेवों की। जिंदगी का लक्ष्य पाने बढ़ रही हूँ आज मैं। जिंदगी का लक्ष्य पाने बढ़ रही हूँ आज मैं। सोई हुई किस्मत जगाने बढ़ रही हूँ आज मैं। दुनिया वालों अलविदा, अब सफर करना मुझे। दुनिया वालों अलविदा, अब सफर करना मुझे। मंजिल दिखाई दे रही है, बस चलना ही चलना मुझे। मंजिल दिखाई दे रही है, बस चलना ही चलना मुझे। इन बाजुओं के बल पर भवजल है तरना मुझे। कर्म शत्रुओं को गिराने बढ़ रही हूँ आज मैं। जिंदगी का लक्ष्य पाने बढ़ रही हूँ आज मैं। जिंदगी का लक्ष्य पाने बढ़ रही हूँ आज मैं। दीक्षा का ये शानदार नजारा इस सुराना खेड़े की पावन माटी पर एक बार पहले भी हुआ था। इस खेड़ी की बेटी ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में ये संयम का वेश धारण किया था और हम सब के लिए यह परिधान धारण करने का मार्ग खोला था। इसका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री धर्म मुनि जी महाराज साहब को जाता है। इस दीक्षा महोत्सव में पधारने वालों का धन्यवाद करती हूँ। सभी का शुक्रिया करती, धन्यवाद है तुम्हारा। सभी का शुक्रिया करती, धन्यवाद है तुम्हारा। क्या देखने के काबिल है बन गया नजारा। क्या देखने के काबिल है बन गया नजारा। ये राजसी वेश मुझे अब बहुत सा लगता है। केसरिया वर्ण पहनने को ललायत हूँ। विश्वास दिलाती हूँ इस संयम के वेश को कभी दाग नहीं लगने दूंगी। संयम को हमेशा जीवन से पहले सर्वोपरि मानूंगी। जीवन की अंतिम सांस तक अपने प्रण को पूरा निभाऊंगी। अब अंत में कुछ यूं कहकर अपने विषय को विराम देना चाहती हूँ कि वीरों का वर्ण पहनकर मैं वीर बन दिखाऊंगी। वीरों का वर्ण पहनकर मैं वीर बन दिखाऊंगी। इस केसरी बाणे को मैं आज तन पर सजाऊंगी। बड़ा विश्वास करके दिया है
के जय जिनेंद्र, जय जिन शासन। अब समाज की ओर से तन पर इसे सजाओ, संयम है पथ वीरों का, बन शेरनी दिखाओ, बन शेरनी दिखाओ। अब केसरिया बाना लेकर के हो जाओ जाओ, बनो पुण्यवान, तुम्हें भगवान बुलाते हैं। जाओ जाओ बनो पुण्यवान, तुम्हें भगवान बुलाते हैं। मेरी बेटी करो कल्याण, मेरी बेटी करो कल्याण, तुम्हें भगवान बुलाते हैं। जाओ जाओ बनो पुण्यवान, तुम्हें भगवान बुलाते हैं। दुनिया के बंधन दुख के ये कारण, मुक्ति मुकाना है सुख का। दुनिया से टूटो बंधन से छूटो, लूटो मजा मुक्ति सुख का। लेने आए तुम्हें जलयान, लेने आए तुम्हें जलयान, तुम्हें भगवान बुलाते हैं। ओ मेरी बेटी करो, मेरी बेटी करो भैया ठीक है, थोड़ा भी और आत्मा लाओ यार गंजी की फोटो
हमने इसने इस तरफ मुंह कर दूसरा निकाल लेगा इसने इस तरफ मुंह कर गोचरी भरवाई आराम से आराम से आराम से। अरे ऐसे होता थोड़ा थोड़ा ही डालो इतना इतना ना डालो ये तो सगुन होता है कोई उसमें बस और नहीं भाई नहीं है बस चलो जी चलो
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की बोलिए भगवान महावीर स्वामी की किसी को मिला हो बता देना। लो बैरागन बैर मान लो आप। और मेरी माता बहनों ने जिसे ने ये मान घर का इतना समय से प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल पे रहते हो, छोटे कलाकार भी यहाँ हो, ठीक है। लो हाँ बिटिया, ये भक्त बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं और अपनी जो गई ये मांग रही है। गुरु चलो निहाल रहे हो, कौन मिल गए? पतवार मिल गए तेरे को। झूठी दुनिया है गुरुदेव निकालो मुझको, झूठी दुनिया है गुरुदेव निकालो मुझको, इसकी लपटों से गुरुदेव बचा लो मुझको, झूठी दुनिया है गुरुदेव निकालो मुझको। ओ सुनो गुरु दी पुकार खड़ी तेरे दरबार, मुझे पार कर दो। पार उतरना चाहती हो ना? ओ सुनो गुरु दी पुकार खड़ी तेरे दरबार, मुझे पार कर दो। ओ तेरी सुनी है पुकार, आओ कर दे तेरा बेटा पार, पास आ जाओ। लो अंत में जब मैं एक हाथ ऊपर करूं, आप सभी ने बधाई देनी है मीनाक्षी जी को भी। बरसात आज 26 फरवरी है। 26 फरवरी की कैसी ये तारीख आई है, जनता का सैलाब देता दिखाई, जिधर देखता हूँ जिधर से हूँ सुनता, सुनाई है देता बधाई। दोनों हाथ ऊपर करके ऐ धर्म मुनि जी तुमको करो, मार दी आप भी करो। धर्म मुनि जी तुमको बधाई बधाई, सभी शिष्यों को है बधाई बधाई, सभी साथियों को बधाई बधाई। सुखदर्शन जी कहा, सुखदर्शन जी खड़े हो। सुखदर्शन जी तुमको बधाई बधाई, खेड़ी वालों को बधाई बधाई, दोनों हाथ ऊपर बधाई। SHO साहब आपको भी बधाई बधाई। लो दीक्षा का पाठ सुनाया जाएगा और उसके बाद छोटी सी बात, कौन सी है वो? चुमासों की इसकी दीक्षा के बाद एक बार
लोवर साइड होती है पहले ये प्यारी बेटी का नाम क्या था? मीनाक्षी। मीनाक्षी की बैरागन कह करके बोलो, बैरागन परिवार की, मीनाक्षी बैरागन की। मगर प्रभाजी महाराज की, दोनों हाथ खड़े करके, धार्मिक प्रभाजी महाराज की। ये किस गुरनी का, इनको गुरनी होने का जिनको मान और सम्मान, शिखादान ले रही हैं, ये शिखादान ले रही हैं। यहाँ से मिल रहा है महासाध्वी धैर्य प्रभाजी महाराज को, और बड़ी दीक्षा भी होगी इसकी, यही होगी क्या सुखदर्शन जी? बड़ौती हरियाणा के अंदर, बड़ौदे के पास, यानी कि जैनियों का गढ़ है वहां। कितनी तारीख को? 14 मार्च को इस बच्ची की बड़ी दीक्षा, 4 मार्च को, हाँ 4 मार्च बुधवार को बड़ी दीक्षा होने जा रही है। इधर शिखादान ले रहे हैं। आओ चतुर्मासों की ओर बढ़ते हैं। स्पष्ट वक्ता श्री धर्म मुनि का, जहां जिस नगर चुमासा जाएगा, खेड़ी उसमें शब्द है आता, खड़ा होके कोई बतलाएगा। है जी? देख लो कोई और हो। है? तो ये धर्ममुनि जी महाराज का जा रहा है खेड़ी, गुजर जिला, सोनीपत, हरियाणा। जय जयकार है आपकी। आओ चले आगे। प्रखर भक्ति महासाध्वी अर्पणा जी महाराज, श्री वैशाली प्रभा जी महाराज, इनका भी जिला हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर प्यास बुझाने का काम है जिसका, है जी? क्या? नहीं, और भी हो सकता है जी? खड़ा हो जाओ फिर। प्याऊ माजरा ये आपकी ओर जा रहा है। अब आ रही है महासाध्वी श्री अपूर्व प्रज्ञा जी महाराज। बड़े खेल से आपको सूचित कर रहे हैं। हमें बैठे हो भाई साहब, दिल दहलाने वाली बात है। वो हरियाणा की तरफ आ रही है। ये भीलों की नगरी, रोशन गुरु की नगरी, दिवाकर की नगरी जा रहा है ये उदयपुर सेक्टर 4 राजस्थान।
बुलाओगे हमें? पक्की बात है, कह लो कि हरियाणा वालों, पंजाब वालों हमारे यहाँ जरूर आना, ठीक है। और सर्वमना महासाध्वी श्री रमन प्रभा जी महाराज, इनका चौमासा हरियाणा या पंजाब में किस जगह पे जाएगा या दिल्ली जाएगा, जो कोई इनसे उम्मीद है करता खड़ा होकर बतलाएगा। बतलाओ रमन मुनि जी, महासाध्वी रमन श्री जी महाराज थाने 4 का जिला संगरूर के पास जा रहा है। क्या क्षेत्र है वो? है नहीं, उद्धम सिंह है उसका नाम, तो उद्धम सिंह सुना है, वही है। और सुनाम का इनका चतुर्मास जा रहा है। सर्वमना महासाध्वी रमन जी महाराज साहब का। अब चलिए, महासाध्वी जिनकी आज ही शिष्या बनी है, धैर्य से काम किया, इनका चौमासा हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली में। बतलाओ कहां, किस शहर में जाएगा? बतलाओ, है नहीं? ऊपर आना पड़ेगा, आपको यहाँ आओ, आपको साधु नहीं बनाते हम। ये धर्म मुनि जी महाराज साहब हैं। जो कोई भक्त ऊपर धर्मराज के पास चला गया, भगवान मिले मेरे को, मैंने जी धर्मराज जी के दर्शन करने, कहते हो तपस्वी रोशन लाल जी बैठे, उनके पास गया। मैंने धर्मराज जी से कहा कि आपने जो धरती के ऊपर धर्ममुनि नाम का एक संत भेजा है वो कैसा है? आपके लेखे जो के धर्ममुनि नाम का जो, आपने बधाई तो नहीं सुनी? आपको बधाई महाराज जी। 16 फरवरी